हेलो दोस्तों। सैनिक हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यह हमारे देश के लिए मरने के लिए कभी भी तैयार रहते हैं। यह दिन रात सीमा पर खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। सिक्किम घाटी से सटे भारत चीन की सीमा पर एक ऐसे भी सैनिक थे जिनकी मौत के 48 साल बीत जाने के बाद भी आज भी हमारे सीमा पर रक्षा करते हैं। सुनने में यह बात हैरत डालने वाली है, लेकिन यह सच है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस मृत सैनिक की याद में एक मंदिर बनवाया गया है, जो अब एक आस्था का केंद्र बन गया है। यहाँ हर रोज एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर चली जाए। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में बाबा हरभजन सिंह की मंदिर की स्थापना की गई। लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में बाबा हरभजन सिंह का एक फोटो और उनका सामान रखा हुआ है। दरअसल बाबा हरभजन सिंह कोई साधु महात्मा नहीं थे जिनके लिए यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है, बल्कि हरभजन सिंह भारतीय सेना के एक जवान हुआ करते थे जिनकी एक हादसे में मौत हो गई थी। 13 अगस्त 1941 के पंजाब में कपूरथला में जन्मे इस सिपाही की मौत 11 सितंबर 1968 को हुई थी। यह जाबाज सैनिक अपने मौत के बाद भी आज भी हमारे देश के सरहद पर रक्षा करते आ रहे हैं। इस सिपाही को अब लोग कैप्टन बाबा हरभजन सिंह के नाम से पुकारते हैं। कपूरथला में जन्मे हरभजन सिंह की प्रारंभिक शिक्षा गाँव में ही रहकर पूरी हुई। मार्च 1955 में उन्होंने डीएवी हाई स्कूल पट्टी से 10वीं की परीक्षा पास की। जून 1956 में हरभजन सिंह ने अमृतसर में बतौर सैनिक दाखिल हुए और सिंगल कोर में शामिल हो गए। 20 जून 1965 को उन्हें एक कमीशन प्रदान की गई और वे 14 राजपूत रेजिमेंट में तैनात हुए। वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्हें अपनी यूनिटी के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके बाद उनका स्थानांतरण 18 राजपूत रेजिमेंट के लिए हो गया। वर्ष 1968 में कैप्टन हरभजन सिंह 30वीं पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में तैनात हुए। 4 अक्टूबर 1968 को खच्चर के एक काफिले को लेकर वे पूर्व के टुकुला से डेंगचोई की ओर जा रहे थे। इस दौरान उनका पांव फिसलने के कारण एक नाले में गिरने से मौत हो गई और पानी के तेज बहाव के कारण उनका शरीर घटना स्थल से करीब 2 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। बहुत ढूंढने के बाद भी उनका कई दिनों तक पता नहीं चला तो उन्हें लापता घोषित कर दिया गया। फिर एक दिन वे अपने साथी प्रेम सिंह के सपनों में आकर अपनी मौत की जानकारी दी और बताया कि उनका शरीर कहाँ पड़ा है। वे अपने साथी प्रेम सिंह से अपनी समाधि बनवाने की इच्छा भी जाहिर की। पहले प्रेम सिंह की बात पर किसी का भी विश्वास नहीं हो रहा था। जब उनका शरीर उसी स्थान पर मिला जहाँ उन्होंने बताया था, तो सैनिकों के अधिकारियों को भी उस बात पर विश्वास हो गया। सेना के अधिकारियों ने उनकी समाधि छोक्याछो नामक स्थान पर बनवाई। मृत्यु उपरांत बाबा हरभजन सिंह अपने साथियों को नथुला के आसपास चीन की सैनिकों की गतिविधियों की जानकारी सपनों में देते थे, जो हमेशा सत्य होती थी। तभी से बाबा हरभजन सिंह का मृत शरीर भारतीय सेना की सेवा कर रहा है। बीते 48 साल में बाबा हरभजन सिंह का पद सिपाही से कैप्टन की हो गई है। जब भी भारत चीन की सैन्य बैठक नथुला में होती है तो उनके लिए एक खाली कुर्सी भी रखी जाती है। भारतीय सेना उनके सेवाकृत मानते हुए 15 सितंबर से 15 नवंबर तक उनकी छुट्टी मंजूर की जाती है और बड़ी श्रद्धा के साथ स्थानीय लोग एवं सैनिक एक जुलूस के रूप में उनकी वर्दी, टोपी, जूते और साल भर का वेतन 2 सैनिकों के साथ सैनिक गाड़ी में रेलवे स्टेशन लाया जाता है, जहां से ट्रेन में जालंधर पंजाब लाया जाता है। वहां से उनकी सेना की गाड़ी उनके गांव तक छोड़ने जाती है, जहां सब कुछ उनकी माता को सौंप दिया जाता है। फिर उसी ट्रेन से उसी सम्मान के साथ उनके समाधि स्थल नथुला तक लाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।